स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब इसी के साथ दूसरी इनिंग शुरू होते हुए ईड़ा के इस समय देखते हैं प्लेयर्स क्या करते हैं अपनी टीम के लिए योगदान, और नेरकोट वाले इस समय क्षेत्र रक्षण का कार्य करेंगे। दोनों बैट्समैन क्रीज में पहुंचते हुए। हेलो, मैच प्रारंभ होते हुए पंकज है गेंदबाजी पे, अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की थी। दिक्पाल है स्ट्राइक पे, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 3 गेंदों में 5 रन पंकज ने बनाए थे। अब देखना है निरकोट के लिए किस प्रकार का गेंदबाजी का बहार संभाले हुए हैं, कैसी गेंदबाजी करते हैं। दिक्पाल खेलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। तो अच्छी गेंद यहाँ पे वाइट के रूप में मिला, काफी नीची रही लेकिन समझ नहीं पाए दिक्पाल। 1 रन से खाता खुला बिना कोई गेंद के। पंकज धीरे धीरे गेंद कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए दिक्पाल के लिए और उठा के खेलना चाहते हैं वहां पे, और यहाँ पर मिसफील्ड है वहां पे, और यहाँ पे एक चांस निरकोट ने गवाया। दिक्पाल को पैवेलियन भेजने से जो है कप्तान सिंह ने भी अच्छी मदद की थी, लेकिन पंकज और स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा कोई वहां पे सकारात्मक निरकोट के लिए योगदान नहीं दिया गया, और दिक्पाल का खाता खुलता हुआ 1 रन से। प्रभाकर है इस साइड पे, पंकज कालीबाड़ी क्षेत्र से धीरे धीरे कदमों से राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रभाकर के लिए अच्छा सम्मान, अच्छी गेंद, काफी अच्छा सम्मान वहां पे। प्रभाकर के द्वारा 2 रन 2 गेंदें। पहला ओवर प्रगति पे निरकोट की ओर से राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं प्रभाकर के लिए। प्रभाकर खेलने के लिए तैयार, काफी बाहर गए और बाइक के रूप में शायद ये रन होगा। बल्ले के किनारा छूते हुए गई है 1 रन, और इसी के साथ प्रभाकर ने अपना खाता खोला 1 रन से, और 1 रन पर दिक्पाल, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, सूझबूझ भरी। विकेट बचा के रखने होंगे, रन तो बन ही जाएंगे, ये रनों का पिच है। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर नितिन को क्रॉस करते हुए पंकज दिक्पाल के लिए, दिक्पाल खेलने के लिए चाहते और काफी बाहर गए, और वाइड का इशारा है। इसी के साथ बाई के रूप में आसानी से 1 रन चुरा लिया, और अतिरिक्त के रूप में यहाँ पे एक बाई के रूप में और एक वाइड के रूप में 2 रन मिले। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। दोनों बल्लेबाज 1-1 रन के निजी स्कोर पे, और काफी महंगा ओवर अतिरिक्त के तौर पे यहाँ पे कहा जाएगा। काफी लूज फील्डर सेकंड कीपर जो लगे हैं उनके द्वारा काफी लूज फील्डिंग यहाँ पे की जा रही है, और मन्नू पाठक को उनको समझाना पड़ेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रभाकर के लिए, और काफी अच्छी गेंद और काफी नीचे रही वहां पे। दोनों मिडफील्ड और वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। मात्र 2 रन बल्ले से, और काफी लंबा ओवर और 94 काफी महंगा ओवर अतिरिक्त के रूप में, जैसा भी होगा, और काफी देखा हाल देखिए मिडफील्ड यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा और थर्ड मैन के द्वारा काफी मिसफील्ड। ईड़ा को ये रन दहेज के रूप में मिल रहे हैं, अभी तक दहेज के रूप में ईड़ा को ये रन मिले हैं, और ये पंकज की मेहरबानी है, ईड़ा को अतिरिक्त रन दे रहे हैं। ईड़ा पे पंकज काफी मेहरबान है आज। दिक्पाल यहाँ पे ग्लव्स में दिक्कत आती हुई विकेट कीपर को, ग्लव्स चेंज। मन्नू पाठक अपने टीम के थर्ड मैन को समझाते हुए, क्योंकि काफी मिसफील्ड वहां पर कर चुके हैं थर्ड मैन, इसका काफी प्रभाव जो है निरकोट पर पड़ेगा आने वाले ओवरों में, क्योंकि अतिरिक्त रनों से ही
जो है मैच पलट सकता है। अभी तक मैच पे पकड़ बनाए हुए ईड़ा, कोई विकेट नहीं और अतिरिक्त के सहारे 7 रन 5 अतिरिक्त रन, 2 एक-एक रन पर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज दिग्पाल के लिए। और ये काफी अच्छी गेंद, काफी नीची रही, काफी खराब कीपिंग का इशारा और वाइड का इशारा, लेग स्टंप को ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए काफी बाहर, काफी खराब कीपिंग यहाँ पे निरकोट की देखने को मिल रही है। पंकज राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और उठा के खेल दिया है उसको, उसके नीचे 2 खिलाड़ी और आसानी के साथ एक कैच मन्नू पाठक के द्वारा खूबसूरत कैच यहाँ पे लिया गया और यहाँ पे इड़ा को लगने वाला पहला झटका दिग्पाल के रूप में, दिग्पाल पैविलियन वापस जाते हुए मात्र 1 रन यहाँ पे दिग्पाल ने बनाया। काफी अच्छा ओवर है, अंतिम गेंद पे एक विकेट लिया और अतिरिक्त रनों के लिए माना जाएगा ये ओवर, अतिरिक्त रनों के लिए ये ओवर। काफी लंबा ओवर, शायद इस ओवर को खत्म होने में बहुत समय लगेगा, अभी भी कोई भरोसा नहीं है गेंदबाज का कितनी वाइड और डालते हैं। अतिरिक्त रनों के साथ 1 विकेट और 1 रन पे दिग्पाल पैविलियन वापस जाते हुए। प्रभाकर है स्ट्राइक पे, हरीश आए हैं, काफी अनुभवी बल्लेबाज है इड़ा के हरीश, लंबे लंबे छक्कों के लिए शॉटों के लिए जाने जाते हैं। पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रभाकर के लिए अच्छा सम्मान, वहां पे अच्छी गेंद, छोटे कद के खिलाड़ी हैं प्रभाकर और गेंद को आसानी से स्लिप पे दिया, कोई रन नहीं और 1 विकेट के नुकसान पे। खेलना चाहते थे दिग्पाल लेकिन खेल नहीं पाए गेंद को, मन्नू पाठक के हाथ में कैच, अच्छा कैच वहां पर मन्नू पाठक के द्वारा। राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रभाकर के लिए और काफी बाहर वाइड, इसी के साथ अतिरिक्त रन की भरमार यहाँ पे। अभी भी ओवर समाप्ति में समय लग रहा है। पंकज को ये ओवर बहुत लंबा ओवर निरकोट के लिए, अभी तक 10 गेंदें ये डाल चुके हैं टोटल। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रभाकर के लिए और कभी बाहर, पुनः वाइड, लगातार वाइड फेंकते हुए पंकज ईड़ा पे काफी मेहरबान है। दिग्पाल का विकेट जरूर लिया लेकिन अतिरिक्त रनों के लिए काफी महान, अभी तक उन्होंने बल्ले से मात्र 2 रन दिए हैं, बाकी सारे 10 रन स्कोर उछलता हुआ दहाई में पहुंचा। 10 रन ईड़ा का, 8 अतिरिक्त रनों के साथ 10 रन। पहला ओवर जारी, अंतिम गेंद होगी शायद ये और अच्छी गेंद वहां पर काफी बाहर लेग स्टंप को छोड़ते हुए अच्छी कीपिंग का नजारा वाइड का और 11 रन। तो हमने पहले ही कह दिया था शायद काफी लंबा ओवर रहेगा ये, क्योंकि गेंदबाज अपने वाइड पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। 12 बॉल है अभी तक डाल चुके हैं, 2 ओवर ये डाल चुके हैं पूरा। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और अच्छा सम्मान वहां पे लेग में आसानी के साथ 1 रन चुराया। चतुराई भरा रन प्रभाकर के बल्ले से निकलने वाला दूसरा रन और स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी पंकज के द्वारा, विकेट जरूर मिला उनको लेकिन काफी लंबा ओवर रहा, 13 गेंदों का ओवर ये रहा। और नीरज करेंगे गेंदबाजी का बाहर, पंकज का स्थान लेते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया प्रभाकर के लिए और बोल्ड करके पहली गेंद में सफलता। काफी सबल गेंदबाजी यहाँ पे, काफी निजी रही, समझ नहीं पाए प्रभाकर और सीधे बोल्ड यहाँ पे और 2 रन इन्होंने अपने बल्ले से निकाले और स्कोर 12 रन पे रुका हुआ। 2 विकेट, बल्ले से मात्र 3 रन। ये जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं सीमा रेखा के अंदर, वो कृपया सीमा रेखा से बाहर बैठे। आप लोगों से बार बार हमको कहते हुए शर्म आती है लेकिन आपको शर्म नहीं आती है
कि हम सीमा रेखा से बाहर बैठे। हमको शर्म आती है कहते हुए, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है बाहर बैठने में। थोड़ा बाहर बैठ जाएंगे तो आपको शर्म आ जाएगी क्या? दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि सीमा रेखा से बाहर ही बैठे। तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे नीरज यशपाल के लिए। अच्छी गेंद, पहली गेंद तो सफलता ले चुके हैं। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर नितिन को क्रॉस किया और काफी हल्की बॉल, काफी नीचे रही, समझ नहीं पाए। हल्की सी अपील वहां पे, काफी बाहर खेल रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं यशपाल। और फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, उठा के खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए। काफी लेंथ और टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यशपाल को। और नीरज धीरे धीरे कदमों से एम्पायर नितिन को यशपाल के लिए, यशपाल खेलने के लिए तैयार और उठा के खेल दिया है गेंद को। सीमा रेखा की तरफ जा रही है गेंद। 4 रन, खूबसूरत चौका यहाँ पे हमारे थर्ड एम्पायर के द्वारा दिया गया। 4 रन और 4 रन के साथ यशपाल ने अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 16 रन के स्कोर पे ईड़ा और नीरज गेंदबाजी के लिए तैयार। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए और अच्छा सम्मान वहां पे यशपाल के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग मन्नू पाठक के द्वारा। निर्कोट के टीम के जो कप्तान भी है शायद मन्नू पाठक, अच्छी यहाँ पे फील्डिंग का नजारा उनके द्वारा। नीरज धीरे धीरे कदमों से कालीबाड़ी क्षेत्र से एम्पायर नितिन को क्रॉस करते हुए यशपाल के लिए, यशपाल खेलने के लिए तैयार और उठा के खेल दिया गया। सीमा रेखा की तरफ जा रही है, देखते हैं एम्पायर का इशारा। 4 रन, खूबसूरत चौका, दूसरा चौका। स्कोर 20 रन और अपना यशपाल का स्कोर 8 रन। 2 चौकों की मदद से गोताखोर कृपया गेंद लेने के लिए जाएं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे नीरज, पहली गेंद पे सफलता ले रहे थे, लेकिन यशपाल ने उनको 2 चौके लगा के उनकी अच्छी गेंदबाजी पे विराम लगाया। लेग पे खेल रहे, काफी खूबसूरत चौका यहाँ पे। दोनों चौके अच्छे आए यशपाल के बल्ले से और 8 रन के निजी स्कोर पे टीम का स्कोर 20 रन। धीरे धीरे कदमों से यशपाल के लिए उठा के खेलना चाहते थे, अंतिम समय में बैट को हराया। अच्छा सम्मान गेंद को दिया, अच्छी गेंद थी और यहाँ पे एक सफल ओवर नीरज का। पुनः अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके पंकज आ रहे हैं। काफी लंबा ओवर यहाँ पे साबित हुआ था। 13 गेंदें उन्होंने डाली थी ईड़ा के लिए। हरीश खेलने के लिए तैयार, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं हरीश। अच्छे शॉट खेलते हैं हरीश। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हरीश के लिए उठा के खेलना चाहते थे, पहली गेंद को समझ नहीं पाए। हल्की सी अपील, बैट और गेंद का कोई तालमेल नहीं और खाली जबरदस्ती की अपील पंकज के द्वारा यहाँ पे की गई। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर नितिन को कालीबाड़ी क्षेत्र से क्रॉस करते हुए हरीश के लिए, हरीश खेलने के लिए तैयार और खेल दिया है गेंद को। वहां पर अच्छी फील्डिंग नीरज के द्वारा, कोई रन नहीं यहाँ पे। पुनः अच्छा बैकअप करते हुए पंकज, अच्छी लेंथ में आते हुए पंकज दूसरे ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट हरीश के लिए, नितिन को क्रॉस करते हुए और खेल दिया है लेग में। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और दूसरा रन नहीं चाहते हैं लेकिन मना किया। वहां पे 1 रन पूरा हुआ। इसी 1 रन के साथ हरीश ने खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। तीसरा ओवर पर गति पे अच्छी गेंदबाजी पंकज के द्वारा इस ओवर में। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, एक सफलता जरूर ली थी। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यशपाल के लिए, यशपाल खेलना चाहते हैं, हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे पंकज के द्वारा इस ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी, बैकअप अच्छा किया है पंकज ने। पंकज राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यशपाल के लिए आगे बढ़ के खेलना चाहते हैं और वहां पे चट्टान की तरह खड़े हैं कप्तान मन्नू पाठक। काफी अच्छी फील्डिंग मन्नू पाठक के द्वारा निर्कोट के लिए और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे यशपाल के द्वारा। हर गेंद को बल्ले पे ले रहे हैं और धीरे धीरे कदमों से यशपाल के लिए पंकज और उठा के खेल दिया गेंद को और उसके नीचे खिलाड़ी है
कोई यहाँ पे कैच नहीं, आसानी से एक रन पूरा किया यशपाल ने और दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया और यहाँ पर रन आउट हो सकते थे। और इसी के साथ सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पंकज का यह काफी सफल ओवर, अच्छा ओवर रहा और अपना स्कोर दहाई पे पहुंचाया यशपाल ने। 10 रन के निजी स्कोर पे यशपाल 23 रन टोटल स्कोर, 23 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। 14 ओवर प्रगति पे नीरज आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कालीबाड़ी क्षेत्र से, तैयार और खेलने के लिए तैयार हरीश। काफी चुस्त दुरुस्त फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है निरकोट की। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे मन्नू पाठक के द्वारा। नीरज के अपने कोटे का दूसरा ओवर की पहली गेंद लेके और हरीश अच्छे बल्लेबाज है इड़ा के। राइट आर्म ओवर द विकेट हरीश के लिए धीरे धीरे कदमों से गुगली गेंद फेंकते हैं, समझ नहीं पा रहे और वाइड ऑफ स्टंप को काफी बाहर छोड़ती हुई वाइड, काफी बाहर गेंद थी वाइड के रूप में। एक अतिरिक्त रन के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन और हरीश ने खेल दिया है गेंद को 1 रन के लिए आसानी के साथ। 1 रन पूरा किया हरीश ने और स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। 25 रन 14 ओवर प्रगति पे। अतिरिक्त रनों की वजह से उछाल भरा है स्कोर ने और यहाँ पे 12 रन पे खेल रहे हैं यशपाल, 10 रन पे और खेल दिया है गेंद को सीमा रेखा की तरफ गेंद जारी है। उसके नीचे खिलाड़ी चट्टान सिंह ने फील्डिंग की और वहां पे अच्छी फील्डिंग और काफी खराब वहां पे नीरज के द्वारा ओवर थ्रो के रूप में वहां पे हाना करके वहां पे जो है यशपाल के द्वारा 1 रन और 11 रन पर पहुंचे यशपाल। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर नितिन को धीरे धीरे कदमों से क्रॉस करते हुए हरीश के लिए और अच्छा शॉट वहां पे और एक चांस था मन्नू पाठक के लिए लेकिन थोड़ा सा दूर रहे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए, आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए यहाँ पे और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे और अच्छा निर्णय यहाँ पे नितिन के द्वारा सोच समझ कर अंपायरिंग कर रहे हैं। नितिन काफी छोटे करके खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उपाध्यक्ष के सुपुत्र भी हैं जो काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर करते हैं। सारा कमेटी का भार भी उनके कंधों पे यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्कोर बोर्ड पे है हमारे महिपाल सिंह बिष्ट और उनके द्वारा काफी सहयोग यहाँ पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया जा रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। धीरे धीरे कदमों से नीरज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बोल्ड, ये दूसरी सफलता नीरज को मिलने वाली और ईड़ा को लगने वाला तीसरा झटका। 2 रन बनाए शायद हरीश ने। 4 रन के स्कोर पे हरीश पैविलियन में वापस जाते हुए ईड़ा को लगने वाला यह तीसरा झटका हरीश के रूप में। चौथे बल्लेबाज के रूप में यहाँ पे जा रहे हैं प्रभास। देखना है ईड़ा के लिए क्या करते हैं। ईड़ा को अगर यह मैच जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी और मैदान पर टिक कर रहना पड़ेगा। हाना करते हुए नहीं खेलना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर वो करना पड़ेगा अपना बल्ले से प्रदर्शन और निरकोट को यह मैच जीतना है। अपनी फील्डिंग बॉलिंग दोनों में काफी तंदुरुस्ती और फुर्ती दिखानी पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी अभी तक नीरज के द्वारा 2 ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं नीरज और काफी महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में पंकज, लेकिन दूसरा ओवर में उन्होंने बहुत सटीक लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए अच्छा ओवर डाला और प्रभास है इस टाइप पे बाएं हाथ के बल्लेबाज यशपाल। नॉन स्ट्राइक पे काफी खराब यहाँ पे कीपिंग पहले देखने को मिली थी कीपर के द्वारा और थर्ड मैन के द्वारा। अतिरिक्त रन उन्होंने काफी बाई के रूप में भी दिए पीछे से। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेते हुए प्रभास के लिए नीरज और यहाँ पे ईड़ा को अगर ये मैच जीतना हो है तो अपने रनों में गति लानी होगी
और अपने विकेट बचाने होंगे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नीरज के द्वारा 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। अपने कोटे का दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेते हुए प्रभास के लिए अच्छा सम्मान और वाइड बॉल। वहां पे अच्छी कीपिंग का नजारा अभी कीपर के द्वारा संतुलित कीपिंग अभी देखने को मिल रही है कीपर के द्वारा। नीरज अपने कोटे का दूसरा ओवर की अंतिम गेंद लेते हुए प्रभास खेलने के लिए तैयार और उठा के खेलना चाहते हैं। वहां पे कोई रन नहीं और कोई नुकसान नहीं, दोनों बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज पे। चार ओवर की समाप्ति पर 29 रन तो ठीक ही बन रहे हैं अभी तक, लेकिन विकेट इन्होंने गिरा दिए हैं। विकेट बचाने होंगे मैच में और स्कोर में गति भी लानी होगी, क्योंकि अभी 8 ओवर का मैच शेष है। दिनेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक गेंद खेली थी इन्होंने, एक ही रन बनाया था और रन आउट होकर पैवेलियन वापस गए थे। 5वां ओवर निर्कोट की तरफ से 5वें ओवर की पहली गेंद लेके दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यशपाल के लिए। यशपाल स्ट्राइक पे। हमारे लाइव कमेंट्री दिखाने वाले श्री किशोर बिष्ट और महेश गिरी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो सभी लोगों को यहां से लाइव स्कोर दिखाते हैं। और सामने दिनेश यशपाल के लिए और बोल्ड कर दिया, पहली गेंद में सफलता यशपाल के लिए और सीधे उनका ऑफ स्टैम्प उखाड़ दिया है यशपाल का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इड़ा की तरफ से और एक अच्छी सफलता। यशपाल वापस अपने पैवेलियन आते हुए 11 रन के निजी स्कोर पे। नए बल्लेबाज लक्की, बल्लेबाज नेम लक्की, लखन। अब देखना है ईड़ा के लिए क्या करते हैं लखन। ईड़ा मैच में बरकरार रखने के लिए अच्छी बारी यहां पर खेलनी पड़ेगी लखन और प्रभास को। मैच निर्कोट ने अभी तक मैच में पकड़ बनाए हुए। दिनेश धीरे धीरे कदमों से लक्की के लिए और काफी नीची गेंद रही और वहां पे एक हल्की सी अपील, काफी बाहर आके लेग स्टैम्प की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी। लखन संभल नहीं पाए, पैड पर गेंद लगी, कोई रन नहीं और कोई नुकसान नहीं। धीरे धीरे कदमों से गुगली गेंदबाज है दिनेश, उठा के खेल दिया उसके नीचे मन्नू पाठक और आसानी के साथ यह कैच आया राम गया राम। यहाँ पे ईड़ा के बल्लेबाजों के द्वारा टिक के खेलना होगा। अब देखना है चंद्रशेखर आ रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। चंद्रशेखर सारा दारोमदार ईड़ा का चंद्रशेखर के कंधों पे है। यहाँ पे रुक के खेलना होगा, कम से कम 4 ओवर चंद्रशेखर को इस मैदान पर टिकना होगा और स्कोर अपने आप उछाल भर लेगा। चंद्रशेखर प्रभास चंद्रशेखर 29 रन के स्कोर पर 5 विकेट। पांचवा ओवर पर गति पे प्रभास स्ट्राइक पे। प्रभास के लिए गेंदबाजी करेंगे दिनेश, सफल गेंदबाज यहाँ पे 2 विकेट ले चुके हैं पहले ही ओवर में। यशपाल और लखन को पैवेलियन भेज चुके हैं धीरे धीरे कदमों से। स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे चंद्रशेखर, अच्छे बल्लेबाज है चंद्रशेखर। प्रभास
प्रभास को टिक कर खेलना होगा तथा मैच को बनाना होगा। दिनेश धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए प्रभास के लिए उठा के खेल दिया गेंद को। उसके नीचे एक खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ एक रन पूरा किया, लंबा शॉट यहाँ पे, और एक रन से प्रभास ने अपना खाता खोला। 30 रन बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। 30 रन के स्कोर पे यहाँ पर टीम ईड़ा 5 ओवर प्रगति पे। अभी भी रनों की काफी बरकरार, काफी धीमी गति से रन बन रहे हैं और विकेट इनके जा चुके हैं। लंबी पारी इनको खेलनी पड़ेगी। धीरे धीरे कदमों से दिनेश चंद्रशेखर के लिए अच्छा सम्मान वहां पे समझ नहीं पाए, अंतिम समय में बल्ला अड़ाया, बीट कर रहे थे बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दिनेश के द्वारा। पहले ही ओवर में 2 सफलताएं ले चुके हैं दिनेश। अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, पहले ही गेंद पर रनआउट भी हो गए थे 1 रन बना के। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चंद्रशेखर के लिए काफी नीचे नहीं गए, संभल नहीं पाए, शायद बाई के रूप में ये रन, बाई के रूप अतिरिक्त के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन और 5 ओवर की समाप्ति पे संदीप आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। शायद मन्नू पाठक, सूझबूझ कप्तानी यहाँ पे, सूझबूझ भरी कप्तानी मन्नू पाठक के द्वारा। राइट आर्म दीपक आए हैं गेंदबाजी के बाहर संभाले हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे चंद्रशेखर के लिए। 6वां ओवर प्रगति पे और चंद्रशेखर खेलने के लिए तैयार। अच्छे बल्लेबाज है चंद्रशेखर, उठा के खेल दिया गया। उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये आसानी के साथ 4 रन। खूबसूरत चौका चंद्रशेखर के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। चंद्रशेखर ने खाता खोला 4 रन से। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 35 रन, 35 रन। अभी भी अपने लक्ष्य से 60 रन दूर है ईड़ा। रन आसानी से बन जाते हैं, विकेट पर टिकने की जरूरत है। ओवर काफी है, 6वां ओवर जारी। धीरे धीरे कदमों से राइट आर्म और खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए। 1 रन आसानी से चुरा लिया है वहां पे, 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 40 गेंदों में 59 रन अभी भी बरकरार। 40 गेंदें शेष हैं और 59 रन चाहिए ईड़ा को। दिनेश, दीपक धीरे धीरे कदमों से अंपायर नितिन को क्रॉस करते हुए प्रभास के लिए, प्रभास खेलने के लिए तैयार। अच्छा सम्मान वहां पे, एक जोरदार अपील और अंपायर ने उसको सीधे आउट दे दिया क्योंकि बैकफुट पे काफी बाहर खेलने के लिए चले गए थे प्रभास बैकफुट पे। और अंपायर का सोच समझ भरा निर्णय, काफी अच्छा निर्णय, काफी देर में सोच समझ के उन्होंने निर्णय दिया। अच्छा निर्णय यहाँ पे नितिन के द्वारा, अच्छी अंपायरिंग का नजारा नितिन के द्वारा। और ईड़ा को लगने वाला यह 6वां झटका। ईड़ा के बल्लेबाजों को मैदान पर टिक कर खेलना होगा। अगर ये मैच जीतना है तो टिक कर खेलना होगा। और यहाँ पर ईड़ा के छक्के पे भाकुनी रेस्टोरेंट के द्वारा 100 रुपए का इनाम छक्के पे यहाँ पे घोषित किया गया है। दीपक खेलने के लिए तैयार। यहाँ पे कुंदन समझ नहीं पाए, अच्छी कीपिंग का नजारा अभी कीपर के द्वारा। यहाँ पे ईड़ा के बल्लेबाजों के लिए भाकुनी रेस्टोरेंट की तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा गया है। कुंदन प्रत्येक छक्के पे
दीपक कुंदन के लिए, और काफी अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान वहां पे। और इसी ओवर में जो छक्के लगेंगे उसके लिए है, अन्य ओवर के लिए नहीं है। इस ओवर में जितने छक्के मार सकते हैं उसके लिए है। सोच समझ कर निर्णय दे रहे हैं। और इसी के साथ 1 रन से खाता खोला कुंदन ने, और 37 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पे पुनः दिनेश आए हैं। यहाँ पे लंबा शॉट सीमा रेखा की तरफ गेंद जारी है, आसानी से 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भागे बल्लेबाज और 2 रन पूरे किए। काफी चंद्रशेखर के बल्ले से निकलने वाला ये 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। यहाँ पे विधायक महोदय माननीय महेश देगी जी द्वारा विशाल को छक्के पे 1000 रुपया इनाम दिया था। विशाल अगर कहीं हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपना 1000 रुपये का इनाम हमारे बीच में पहुंचे हुए चौनिया के उमराव सिंह नेगी जी के द्वारा प्राप्त करेंगे। विशाल अगर कहीं है तो अपना 1000 रुपये का इनाम आसानी से प्राप्त करें। और यहाँ पे विशाल अगर कहीं है तो आगे से आए, हमारे नेगी जी के द्वारा उसको जो है इनाम प्रदान किया जाएगा। विधायक महोदय महेश नेगी जी के द्वारा छक्कों पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, जो विशाल को प्रदान किया गया है उमराव सिंह नेगी जी के द्वारा। और यहाँ पे विकेट काफी सबल गेंदबाज यहाँ पे दिनेश, तीसरा विकेट अपने ले चुके हैं दिनेश। और ईड़ा को लगने वाला यह झटका, सातवां झटका। तो मैच से पूरी तरह पकड़ बनाती हुई निर्कोट उसका चंद्रशेखर पैवेलियन वापस आते हुए एक तरफा मैच बना रही है निर्कोट अपनी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दिनेश के द्वारा 3 सफलताएं ले चुके हैं निर्कोट के लिए। आज के मैच के पूरे कर्णधार कहे जाएंगे दिनेश। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिनेश के द्वारा। अभय आए हैं। अब ईड़ा के जो टीम का भय है उसको दूर करेंगे अभय। ईड़ा के अभय राइट आर्म ओवर द विकेट। दिनेश गेंदबाजी अभय के लिए, अच्छा सम्मान गेंद का वहां पे, और अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी अभय के द्वारा। पहली गेंद को अच्छा सम्मान दिया गया। सीधे दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट अभय के लिए। अभय खेलना चाहते हैं, उठा के संभल नहीं पाए और काफी मिस हुए वहां पे। कीपर एक चांस स्टैंपिंग का कीपर के पास था और वहां पे कुंदन अभय को समझाते हुए, और काफी मैच में पकड़ बना चुकी है निर्कोट। मन्नू पाठक अपने टीम के खिलाड़ी दिनेश से काफी खुश, प्रभावित। राइट आर्म ओवर द विकेट अभय के लिए, और उठा के खेल दिया गया। सीमा रेखा की तरफ जा रही है, उसके नीचे खिलाड़ी है, और ये सीधे 4 रन के लिए खूबसूरत चौका अभय के बल्ले से निकलने वाला। कैच भी मिस हुआ और मिसफील्ड भी वहां पर हुई। 4 रन आसानी के साथ। 7 ओवर 44 रन, 7 विकेट। अब राइट राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शायद पुनः नीरज या कोई दिनेश, दीपक भी कर सकते। दीपक ही है अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए। पुनः दीपक, अच्छी गेंदबाजी दिनेश और दीपक के द्वारा, और अभी तक के सफल गेंदबाज कहे जाएंगे दिनेश। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद की, और काफी नीचे रही, समझ नहीं पाए, उठा के खेलना चाहते थे कुंदन।
ईड़ा की तरफ से अगर मैच जीतना है तो टिक के खेलना होगा, लंबे लंबे शॉट हिट दिखाने होंगे। कुंदन काफी नीचे, कोई खतरा नहीं, अपने क्रीज में सुरक्षित, वहां पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अपने स्थान पर खड़े। और 44 रन पे ईड़ा। अभी तक काफी अनुशासनात्मक मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनु पाठक काफी खुश लग रहे हैं अपनी टीम को देखते हुए। दीपक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, लगातार दूसरा ओवर लेते हुए बार बार बीट कर रहे हैं कुंदन को। कुंदन समझ नहीं पा रहे हैं। कुंदन राइट आर्म राउंड है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कुंदन के लिए। धीरे धीरे कदमों से अपार को उसका कुंदन ने उसे खेल दिया, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर आसानी के साथ लॉलीपॉप कैच यहाँ पर दिया गया है। और इसी कैच के साथ 8वां झटका ईड़ा को लगा। ईड़ा को लगने वाला यहाँ 8वां झटका। काफी खूबसूरत मैच नहीं कहा जाएगा, एक तरफा मैच निरकोट ने अपने पक्ष में बनाया। निरकोट के कैप्टन काफी खुश, 8 विकेट पेविलियन जा चुके हैं। पूरी पकड़ निरकोट मैच में बनाते हुए अभी भी 50 रनों की जरूरत, 51 रनों की जरूरत है अभी भी निरकोट को जीतने के लिए। 2 विकेट और 51 रन चाहिए ईड़ा को जीतने के लिए। अभय खेलने के लिए तैयार, दीपक की गेंद को राइट आर्म ओवर द विकेट, नितिन को क्रॉस करते हुए अभय के लिए। अभय खेलने के लिए और खेल दिया है गेंद को, हासिल पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है गेंद को 1 रन के लिए। दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया वहां पे नहीं। और यहाँ पे ओवर थ्रो काफी खराब फील्डिंग, यहाँ पे ओवर थ्रो का 1 रन और मिला। 2 रन अभय के खाते में जुड़े। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, अभी भी 49 रन की दरकरार। यहाँ पे लंबी पारी खेलनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। करण आए हैं, अभय और करण, देखना है क्या करते हैं ईड़ा के लिए। ईड़ा का सारा खेल जो है अभय और करण के कंधों पे है। दीपक धीरे धीरे कदमों से पैर नीचे को क्रॉस करने के अभय के लिए कट वहां पर खेल दिया है और आसानी के साथ 1 रन हो सकता था, लेकिन हाँ ना करते हुए वहां पे कोई रन नहीं। और करण जो है सही दौड़े थे, अभय वहां पे दौड़ नहीं पाए। आसानी के साथ 1 रन था, लेकिन हाँ ना तालमेल न होने की वजह से 1 रन मिस हुआ और निरकोट के खिलाड़ियों में तालमेल न होने की वजह से 1 विकेट बचा। अच्छी फील्डिंग का नजारा निरकोट के द्वारा अभी तक देखने को मिला है, एक भी कैच उन्होंने मिस नहीं किया। दीपक धीरे धीरे कदमों से पैर क्रॉस करते हुए अभय के लिए, अभय खेलना चाहते हैं, काफी बाहर गए और वाइट का इशारा, वाइट का इशारा, वाइट के साथ धीरे धीरे कदमों से दीपक पैर नितिन को क्रॉस करते हुए अभय के लिए, अभय खेलने के लिए तैयार और पुनः एक कैच अभय को, दीपक को मिलने वाली इसी ओवर में दूसरी सफलता अभय के रूप में। अंतिम जोड़ी मैदान में ईड़ा की 9वीं सफलता यहाँ पे। कप्तान जा रहे हैं मैदान में, कप्तान नहीं, अब इनको कप्तानी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी ईड़ा के लिए। ईड़ा की टीम ने निरकोट को एक तरफा मैच दे दिया पूरी तरह से और अभी तक काफी ईड़ा की तरफ से दहाई में पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशपाल, कोई भी खिलाड़ी दहाई में नहीं पहुंच पाया। यशपाल 11 रन बनाकर आउट हुए थे ईड़ा की तरफ से, बाकी 5, 6, 4, 2, 1 ऐसे करके सारे खिलाड़ी पैवेलियन वापस आते हुए ईड़ा के बल्लेबाजों ने ईड़ा की टीम को निराश किया, काफी निराश किया। ईड़ा के खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ है इस मैच में। 47 रन अंतिम जोड़ी मैदान पे, अंतिम जोड़ी कारण और नरेंद्र, दोनों को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे, मैच उनके पक्ष में हो सकता है। उठा के खेल दिया है, उसके पीछे 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं
और ये दोनों खिलाड़ी कीपर के द्वारा कैच, मन्नू पाठक से कैच छूटा, कीपर ने टकराए और दीपक ने वहां पर कैच ले लिया और शानदार कैच दीपक के द्वारा, 3 खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ कैच लिया गया है और इसी के साथ निरकोट यहाँ पे विजयी घोषित की गई है। और अब यहाँ पे जो है अगला प्री क्वार्टर मैच जो है हरजू क्लब अम्बेर और मिश्रा क्लब पाली के बीच खेला जाएगा। दोनों कैप्टन अपनी टीम के साथ मैदान में पहुंचे। ये मैच जो है निरकोट जीत चुकी है। अति शीघ्र मैच प्रारंभ किया जाएगा। एड़ा असफल रही। इसी के साथ अब दूसरा मैच हरजू क्लब अमगेर और अच्छे रहे मिश्रा क्लब पाली के बीच में होगा। आप बने रहे मेरे साथ। दूसरा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। निरकोट के अच्छे कर्णधार, अच्छे गेंदबाज यहाँ पर रहे दिनेश पाठक और उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। और मैन ऑफ द मैच खुशी के साथ हमारे बीच में निरकोट के खिलाड़ी हमने ग्राउंड की तरफ पहुंचते हुए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। एड़ा के कैप्टन और निरकोट के कैप्टन जो सामान यहाँ से ले गए हैं कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं। एड़ा के कैप्टन और निरकोट के कैप्टन। सभी भाई लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को यहाँ पर जमा कर दें, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डाल दें, क्योंकि जो भाई लोग नौकरी पेशा हैं वो ड्यूटी से आने के बाद उस मैच का आनंद ले सकेंगे। इसी के साथ आप बने रहे मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा मैच अगर हमारी आवाज सुन रहे हो बहुत जल्दी। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे निरकोट के दिनेश पाठक, अति शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। निरकोट के खिलाड़ी विजयी रहे इस मैच में। सभी लोगों को शुभकामनाएं। और जो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने YouTube पे सर्च करके बिस्टी वीडियो जाली है, सब्सक्राइब करें। जो कि हमारे प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं। श्री उमराव सिंह नेगी जी हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे हुए हैं।